नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब की। अक्सर सुनते हैं ना, हैकिंग, अवैध बाजार, मतलब एक पूरी रहस्यमयी दुनिया। पर इसमें सच्चाई कितनी है और कितना सिर्फ कह लीजिए मिथक। हमारे पास एक लेख है तो सोचा इसी के आधार पे थोड़ी पड़ताल करते हैं। कोशिश रहेगी कि हकीकत और अफवाहों को अलग अलग करके देखें। तो कहाँ से शुरू करें? शायद पहले ये समझें कि ये है क्या, इंटरनेट की परतें वगैरह। हाँ बिल्कुल। देखिए, इंटरनेट को ना आप मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सरफेस वेब। ये वो है जो हम आप रोज इस्तेमाल करते हैं। गूगल, फेसबुक, न्यूज साइट्स, मतलब जो सर्च इंजन पर आसानी से मिल जाता है। अच्छा। फिर आता है डीप वेब। ये वो कंटेंट है जो सर्च इंजन से छिपा हुआ है। जैसे आपका ईमेल इनबॉक्स या ऑनलाइन बैंकिंग का पोर्टल या किसी कंपनी का इंटरनल डेटाबेस। ये अवैध नहीं है, बस प्राइवेट है। हाँ, मतलब वो जानकारी जो ऑनलाइन तो है पर सबके लिए खुली नहीं है, सिक्योर है। समझ गए? एकदम सही। और फिर आता है डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे जानबूझकर गुमनाम रखा गया है। आप इसे नॉर्मल ब्राउजर जैसे क्रोम या फायरफॉक्स से खोल ही नहीं सकते। अच्छा, तो फिर कैसे? इसके लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सबसे मशहूर है टॉर, मतलब द ओनियन राउटर। ये इंक्रिप्शन की कई परतें इस्तेमाल करता है पहचान छिपाने के लिए। टॉर, अनियन राउटर, प्याज की तरह परतें हैं ना? तो क्या टॉर यूज करना या डार्क वेब पर जाना, क्या ये अपने आप में गैर कानूनी है? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? नहीं, देखिए, सोर्स ये साफ बताता है कि ये तकनीक, मतलब टॉर या डार्क वेब, ये अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। ये बस एक टूल है, एक साधन। इसका इस्तेमाल इसे कानूनी या गैर कानूनी बनाता है। मतलब कैसे? कानूनी इस्तेमाल क्या हो सकते हैं इसके? कई हैं, जैसे विसल ब्लोअर। वो अपनी पहचान छिपाकर जानकारी लीक करने के लिए इसे यूज करते हैं। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि कैसे उन देशों में जहां सेंसरशिप है, पत्रकार और एक्टिविस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं सुरक्षित बातचीत के लिए। साइबर सिक्योरिटी वाले लोग भी रिसर्च के लिए इसे मॉनिटर करते हैं। और बहुत से आम लोग भी हैं जो बस अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। और फिर वो डरावना वाला पहलू भी है जिसका जिक्र ज्यादा होता है। हाँ, वो भी है और वो सच भी है। ड्रग्स, हथियार, चोरी का डेटा, हैकिंग की सर्विसेज, ऐसी चीजें वहां बिकती हैं। और सबसे भयानक, चाइल्ड अब्यूज मटेरियल भी। ये इसकी सबसे घिनौनी सच्चाई है। हालांकि सोर्स ये भी कहता है कि कई चीजें, जैसे वो हिटमैन हायर करने वाले विज्ञापन, वो अक्सर स्कैम ही होते हैं। मतलब फिल्मों जैसा आसान नहीं है सब कुछ। ये तो वाकई मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ एक्टिविस्ट, दूसरी तरफ क्रिमिनल्स। पर ये सब छिपता कैसे है? टॉर कैसे काम करता है? और ये जो डर है कि वहां जाते ही कोई हैक हो जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, टॉर का जो डिजाइन है वो इंक्रिप्शन पर आधारित है। आपका इंटरनेट कनेक्शन सीधे डेस्टिनेशन तक नहीं जाता। वो दुनिया भर में फैले कई सारे वॉलंटियर सर्वर, जिन्हें नोड्स कहते हैं, उनसे होकर गुजरता है। अच्छा। हर नोड पर इंक्रिप्शन की एक परत हटती है, ठीक वैसे ही जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं। इसीलिए इसका नाम अनियन राउटर है। इससे आपकी असली लोकेशन और पहचान को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बाप रे, लगभग नामुमकिन। हाँ, और यही गुमनामी जो है, ये अच्छी भी है और बुरी भी। इसी से अच्छे काम भी होते हैं और बुरे भी। तो ये प्याज वाली टेक्नोलॉजी ही इसे इतना छुपा कर रखती है। और वो मिथक, जैसे सब कुछ अवैध है या जाते ही हैक हो गए। हाँ, सोर्स कुछ आम मिथकों को तोड़ता है। पहली बात, जैसा मैंने कहा, सब कुछ अवैध नहीं है। बहुत सारा कंटेंट है जो बस गुमनाम रहना चाहता है। दूसरी बात, आप सिर्फ डार्क वेब ब्राउज करने से फौरन हैक नहीं हो जाते। खतरा तब होता है जब आप किसी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं या कुछ डाउनलोड करते हैं। सावधानी बहुत जरूरी है। ठीक है। और तीसरी बात, इसे सिर्फ अपराधी इस्तेमाल नहीं करते। पत्रकार, रिसर्चर, राजनीतिक विरोधी, आम लोग जिन्हें प्राइवेसी चाहिए, वो सब भी करते हैं। तो मतलब जो फिल्मों में दिखाते हैं वो काफी हद तक एग्जैजरेटेड है, हाँ कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि चलो बस जिज्ञासा में जाके देखते हैं, बिना किसी गलत इरादे के, तो क्या ये फिर भी खतरनाक है? हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी था। हाँ, बिना तैयारी और जानकारी के जाना रिस्की हो सकता है। सोर्स चेतावनी देता है, मैलवेयर का खतरा रहता है, आप स्कैम में फंस सकते हैं, अनजाने में कोई अवैध या बहुत डिस्टर्बिंग चीज देख सकते हैं। और अगर आप गलत लिंक्स पर चले गए तो हो सकता है कि लॉ एनफोर्समेंट की नजर में आ जाएं। ओह, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सोर्स कुछ बताता है इस पर? हाँ बिल्कुल। पहली चीज, हमेशा एक अच्छा भरोसेमंद वीपीएन इस्तेमाल करें टोर के साथ। दूसरी, टोर ब्राउजर की जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, उन्हें सबसे सुरक्षित लेवल पर ही रखें।
तीसरी, अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी कभी भी शेयर ना करें। और चौथी, कुछ भी खरीदें या डाउनलोड करने की तो सोचें भी नहीं। मतलब अलर्ट रहना सबसे जरूरी है। तो कुल मिलाकर डार्क वेब ना तो वो पूरी तरह शैतानी अड्डा है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, और ना ही कोई आम वेबसाइट। ये एक जटिल तकनीक है। इसके असली खतरे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ गलत काम करना नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये गुमनामी का एक बहुत शक्तिशाली साधन है। और जैसे हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है और बुरा भी। ये पूरी तरह इस्तेमाल करने वाले की नीयत पर है। गुमनामी वाकई एक दुधारी तलवार है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ समाज को पारदर्शिता चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जैसा आपने कहा, विसल ब्लोइंग या दमन के खिलाफ आवाज उठाने जैसे कामों के लिए ऑनलाइन गुमनामी की जरूरत भी महसूस होती है। तो समाज इस दोहरेपन के साथ कैसे संतुलन बनाएगा?